भूले मगर किसी ने सवारी हाथ कमल का फूल। भूले मगर किसी सवारी हाथ कमल का फूल। भूले मगर पकी ने सवारी हाथ कमल का फूल। भूले मगर की सवारी हाथ कमल का फूल। सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें गई क्यों भूल। मैया अमरकंटक वाली तुम हो भोली भाली। मैया अमरकंटक वाली तुम हो भोली भाली। कुटुंब कबीला नहीं मात अरुदास। नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मत होता। नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मात अरुदास। नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मत होता। हम तो आए शरण तुम्हारे शरण पड़े के। हम तो आए शरण तुम्हारे शरण पड़े गेला। हम तो आए शरण तुम्हारे शरण पड़े की लाज। मैया अमरकंटक वाले तुम हो भोली भाले। मैया अमरकंटक वाले मैया भोली भाले। अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान घटाती सोते नए निशान। मैया अमरकंटक वाले तुम हो भोली भाले। मैया अमरकंटक वाले तुम हो भोली भाले। मैया के तुमने तारे लगी न पल की देर। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर। अब तो मैया मेरी बारी। मेरी बारी तो मैया मेरी बारी कहाँ लगाई देर। मैया अमरकंटक वाले तुम हो भोली भाली। मैया अमरकंटक वाली तुम हो भोली भाली। मैया अमरकंटक वाली तुम हो भोली भाली। तुम्हारा दूधा
पास काल तुम मैया हमारे कंटक वाले तुम हो भोले भाले मैया मैया हमारे कंटक वाले तुम हो भोले भाले मैया सबको देते देश दे सबको देते देश हमें गई क्यों भो मैया हमारे कंटक वाले तुम हो भोले भाले मैया हमारे कंटक वाले तुम हो भोले भाले मैया हमारे कंटक वाले तुम हो भोले भाले मैया हमारे कंटक वाले भोले भाले। बोलिए नर्मदा मैया की जय। भोलेनाथ भगवान की जय हो। जय। आज की कथा में पधारे हुए सभी भक्तगणों को सादर नमस्ते हर और उपस्थित हमारे संगीत कलाकार नमस्ते हर। संपूर्ण तीर्थों में स्नान आदि से होने वाला पुण्य तथा समस्त यज्ञों के हो चुकने पर जो की प्राप्ति होती, समग्र वेद अध्ययन करने पर जो ज्ञान मिलता है वह सब नर्मदा के तट पर अर्थात रेवा तट पर निवास करने से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। ऐसी नर्मदा मैया है। नाश्यतुं दुरितमखिलं भूतभाव्यं भवास्य विभवान्यां शकेलां पवित्रा वसुधां पुण्यजलामि नर्मदावतीं तटपुलीनं शिवदेवां यस्यायतयोऽपि काम्यते वा मुनिवमेता सेवां शिवाय मम जायता। नर्मदा के तट पर प्राय सदैव संतों का निवास रहा है। सकाम भाव से यो प्रदक्षिणा पथ में प्रतिवर्ष सहस्त्रों मानव सफल होते देखे जाते हैं। तथापि विवेक वैराग्यशील त्यागी तपस्वियों की विशेष आनंदमयी दिव्य नदी अवश्य सेवन करने के योग्य है। 2-4 मील तक यहाँ पर गंगा के तट के समान संतों की कुटिया प्राय मिलती है। भजन साधन आदि के निर्जल कानन एवं बड़े ही मनोरम और आवश्यक सामग्री प्राय पूर्ण रूप से यहाँ पर मिलिया करती है। बट और साल की सघन छाया से सदैव सुसज्जित रहने वाला अमरकंटक अति मनोहर है। झीलों से भरपूर सूल पानी की झाड़ी, ओंकारेश्वर की झाड़ी, मुंडा
महारण्य यहाँ की दुर्गम वनभूमि प्रसिद्ध है। इतना ही कथन पर्याप्त है कि रेवा का अनुपम महात्म्य श्रवण कर दर्शन कर इसका अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। माँ हमेशा गुणगान करने योग्य है। जय धन्य नरबदे महारानी, जय मातु नरबदे महारानी। धन्य नर्मदे महारानी, धन्य नर्मदा महारानी। जय जय नरबदे महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी। जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी। जय जय नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी। जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। निकली जलधार जोरे पार्वती पहाड़ फोड़। निकली जलधार जोरे पार्वती पहाड़ फोड़। ओ निकली जलधार जोरे पार्वती पहाड़ फोड़। दुष्टन के गर्भ मोड़ प्रगति महारानी। जय जय जगदम्बे मात नर्मदा भवानी। जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। जय धन्य नर्मदे महारानी, जय जय नर्मदे 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 महारानी। जय जय जगदम्बे, जय धन्य नर्मदे महारानी, जय जय नर्मदे महारानी। नर्मदे महारानी, जय जय नर्मदे महारानी। जय धन्य नर्मदे महारानी, जय जय नर्मदे महारानी। जय धन्य नर्मदे महारानी, जय जय नर्मदे महारानी। जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। जय जय जगदम्बे मातो नर्मदा भवानी। जय जय जगदम्बे मातो नर्मदा भवानी। निकसी जलधारा जोर पर्वत पहाड़ फोड़। निकसी जलधारा जोर पार्वती पहाड़ फोड़। और निकसी जलधारा पर्वत पहाड़ फोड़। जोर पार्वती पहाड़ फोड़। और दुष्टन के गर्भ मोड़ प्रगति महारानी। दुष्टन के गर्भ मोड़ प्रगति महारानी। जय जय नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। जय जय नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी। जय धन्य नर्मदा महारानी, जय
से चलकर मैया आगे गुप्त हुई है। अमरकंठ से चलकर मैया आगे गुप्त हुई है। अमरकंठ से चलकर मैया आगे गुप्त हुई है। अमरकंठ से चलकर मैया आगे गुप्त हुई है। और कहीं पे रूप लिया है नन्ना, कहीं बिखरा हुई है। नर्मदा महारानी जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, नर्मदा मैया की जय। एवं स्वयेनं पापेनं सर्वे दूष्यत्वामिमागताम् पाद प्रक्षालनार्थाय किं कर्तव्यं पृथक् पृथक्। हम सब अपने पापों से अनेक दोषों को प्राप्त हो गए हैं। इसकी निवृत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान लक्ष्मीपति विष्णु देवताओं की प्रार्थना सुर मेघल अमरकंटक पर पर्वत पर विराजित तो भगवान शिव से विनय पूर्वक पूछने लगे, प्रसन्न हुए भगवान भवानीपति शिव कारुण्य से द्रवीभूत हो गए। तक्षण मस्तक पर सुशोभित सोमकला से एक बिंदु पृथ्वी पर पड़ा। देवताओं की देखती देखती उसी पर समय एक अद्भुत घटना हुई। उस अमृत बिंदु का पृथ्वी पर स्पर्श होते ही एक अत्यंत कन्या वहां पर प्रकट हो गई थी, जिनका नाम नम्रदा नर्मदा पड़ा। नीलोत्पल श्याम श्यामा सर्वापि सुंदरे द्विजा में सुमुखी मिवाला में सर्वाभरण भूषा भूषिता। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण संपूर्ण अभयमोशी अति सुंदर शोभा बढ़ाने वाली मनोहर दंत पंक्ति से युक्त सुंदर मुख वाली बालिका समस्त अलंकारों से युक्त हो अति शोभायमान हो रही थी। माँ भगवती नर्मदा मैया दंत पंक्ति सुंदर मुख वाली बालिका अलंकारों से युक्त थी। नमः प्रणते पालिन्ये प्रणता आरती विनाशिनीं पायिं नो देवी दूसरे प्रेक्षो शरणाते वत्सलम्। हे देवी, दर्शन करने वाले हम सबों को तुम कल्याणकारी सुख देव। अतएव भूतल पर नर्मदा नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। तदंतर कन्या यतो ददासिं नो नर्मं चक्षुषामि तुम विश्व पश्यताम् ततो भविष्यसे देवी विख्यातां भुवि नर्मदा। भगवान शंकर नम्रता पूर्वक स्थिति करती हुई कहती हैं, नर्मदा जी, पितासिं त्वाम में जगतां धीसो दुरत्यं काले उत्पात शक्ति। हे देव, हे पिताजी, हे महादेव, संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं आप। दुरंत काल भी आपसे ही सामर्थ्य ग्रहण करता है। अज्ञान तो मामयांसिम देव देवी किमस्तिम कार्य करणिमाशुम। इस समय इस संयम मुझे क्या करना उचित है, शीघ्र आज्ञा प्रदान करें। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम शीघ्र ही जल रूप धारण करके जगत में प्रकट हो जाओ, संसार के पाप ताप का हरण करने वाली हो जाओ। जो स्नान आदि करेंगे वे तीनों लोकों में धन्य होंगे। सत्वरम जल रूपम त्वाम धारित्वा सुभासुभे तवारी गतम चास्थिम शिलारूपम भविष्यति। हे नर्मदे, तुम्हारे जल में अस्थियां
पाषाण हो जाएंगी और जो मनुष्य उनका पूजन करेंगे उनके सभी मनोरथ मैया पूर्ण होंगे। तदंतर भगवान शंकर पुनः भगवान शिव जी कहते हैं कि भद्रे नर्मदे, भगवान विष्णु को नमस्कार करके पृथ्वी पर जाओ। मैया नर्मदा श्री हरि को स्तुति करती हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण। भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करके पृथ्वी पर तुम जाओ। उनके अनुग्रह से तुम गंगा के समान प्रसिद्ध हो जाओगे। नर्मदा मैया भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ जी को प्रणाम किया, विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु ने भी तब उन्हें वरदान दिया, नर्मदे त्वाम महाभागाम सर्वे पापी हरि भवे, तदस्तु यासिलाम सर्वाम शिव कल्पाम भवन्तु का। हे नर्मदे, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। हे नर्मदा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। तुम संसार के समस्त पापों को हरण करने वाली हो मैया। नर्मदा, तुम संसार के सभी पापों को हरण करने वाली हो जाओगी। तुम्हारे जल में स्थित सब पाषाण शिव तुल्यतात होंगी, शिव मानकर पूजे जावेंगे। माघे चासिते समस्यायाम दास विचार वेदिनी, मध्याम समय राम भास्करेण क्रमागते। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, माघ मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अश्वनी नक्षत्र और दिन रविवार, मकर राशि गत सूर्य के रहते हुए मध्याह्न काल में मां नर्मदा पृथ्वी पर आई। स्कंद पुराण दोनों रेवा खंडों में मां नर्मदा जी के प्रकट होने की अनेक विस्तार से बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कही गई हैं। उनका भी तात्पर्य यही है कि देवता ने भगवान शंकर से प्रार्थना की है, आस्ते नदी महाभागम नर्मदा नाम विश्रुता, अवतारप्यं ताम शंभो कुमारी दिव्य रूपिणीम। हे भक्त सुखदाता प्रभु, अति पवित्र दिव्य विग्रहवती कुमारी प्रसिद्ध देव नदी नर्मदा को लोक कल्याणार्थ भूतल पर अवतरित कर दो। किसी समय नर्मदा ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि स्वर्गादाम गम्यम गंगेति याश्याम ज्ञाताम चितो मविभ्यो तथाम दक्षिणातीतिम हवीनाम दिश्वेश्वरे। हे महादेव, पृथ्वी में जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से आकर प्रसिद्ध हुई है, उसी प्रकार मेरी दक्षिण गंगा नाम से प्रसिद्धि हो जावे। तब भगवान शंकर ने भी इन्हें अनेक वर दिए हैं। कल्पभेद में गंगा नर्मदा, कल्पभेद से गंगा और नर्मदा आगे पीछे धरा पर पृथ्वी पर प्रगति है। और वहां भी कहीं भी कहीं चर्चा है। सारांश यह होता है कि लोकानुग्रह के लिए भगवान भोलेनाथ ने विग्रह से ही नर्मदा का प्राकट होना सिद्ध है। जटाओं में वास होने से जटा संकरी कहलाई थी। अति चंचल वेगवती गति से होने से उन्हें रेवा नाम पड़ा। वेगवती गति से चलने पर उन्हें रेवा नाम पड़ा। मार्कंडेय जी मुनि ने अनेक प्रलयों में भी इनका अभाव नहीं देखा। अतः ना मरने वाली होने से इसे नर्मदा नाम पड़ा है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अमरता का भी वरदान मैया को प्राप्त है। शिव की सोम कला से प्रकट होने से सोमध्वा और मेकल पर्वत ने इनके वेग को धारण किया। इससे मेकल कन्या नाम आदि से प्रसिद्ध हुई हैं।
यहाँ पर मैया के अनेक तीर्थों के विषय में वर्णन किया गया है कि रेवा तटवर्ती अनेक तीर्थ ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, सूर्यपालीश्वर, गरुडेश्वर, हंसीश्वर, बिमलेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, सिद्धनाथ, रिद्धनाथ, बद्रिकाश्रम, व्यास, अनसुईया, भृगु क्षेत्र आदि भी बहुत प्रसिद्ध हैं। नर्मदा के कंकर तो भगवान भोलेनाथ के शंकर हैं, यह प्रमाणित लोकोक्ति कही गई है। निसंदेह नर्मदा को सर्वत्र शिवमयी होना ही सिद्ध कर रही है। भारत में सभी सिद्ध शिवपीठों में वाण लिंगों की प्रतिष्ठित क्रिया प्रदक्षिणा प्रमाण है। अमरकंटक से रेवा सागर संगम तक असंख्य तीर्थों का वर्णन किया गया है। विधि, हरि, हर, सुर, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, स्कंद आदि सनत कुमार, नारद, नाचिकेत, वशिष्ठ, व्यास जी महाराज, कश्यप, गौतम ऋषि, भरद्वाज मुनि, भृगु, याज्ञवल्क्य, मार्कंडेय जी सेवन किया और दीर्घ काल तक तपस्या करते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि रेवा तीर्थ तपः कुर्यम मरणम जवानी तटी। अतः कहने के भाव में आवश्यकता नहीं कि तप से होने वाली सभी सिद्धियां यहाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। नर्मदा के सिद्ध तो प्रसिद्ध हैं। नर्मदा में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करी वे प्रसिद्ध हो गए हैं। इनकी सिद्धिदायिनी मां रेवा की पवित्र भूमि में आद्य प्राचार्य प्रवर भगवत प्रवाद भगवान शंकराचार्य जी ने सदगुरु गोविंदाचार्य की प्राप्ति की थी। मंडन मिश्र सरस्वती के साथ आचार्य के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ वावन भूमि महेश्वरी नगरी भी इसी रेवा तट पर विराजमान है, जिसे महेश्वर कोई मंडला कहते हैं। पर्यटनशील विरागवान जनों से भी चित्त को सहज आकृष्ट करने वाला नर्मदा का नैसर्गिक सौंदर्य भी बड़े बहुत ही उसका महत्व है। कपिल धारा, धुआंधार, भेड़ा घाट, धारा तीर्थ, धावड़े कुंड आदि जल प्रपातों की झांकी झांकने के लिए अनगणित यात्रीगण उत्कंठा से उन्हें देखने के लिए भ्रमण करते रहते हैं और चर्म चक्षुओं को सफल करते रहते हैं। अमित पुण्य का भी संचय करते हैं। सुरम्य शैल अमरकंटक की शोभन वनस्थली जो भी नर्मदा जी के उद्गम होने का पावनतम प्रदेश कहा गया है। सर्वाधिक तीर्थों का जहाँ वर्णन ही नहीं दृष्टिगोचर भी है, उसे देखकर दिव्य आनंद की प्राप्ति न होगी। कवि कुल कमल दिवाकर कालिदास जी की भी यही जन्मभूमि है। वे मेघदूत उन्होंने इसे आम्रकूट नाम से वर्णन किया है। सोनभद्र का उद्गम भी यहीं से हुआ है। प्राचीन मठ मंदिर आज भी यहाँ पर विद्यमान है। इनकी ऊंचाई 3500 फीट मानी जाती है। नर्मदा की विशेष महत्ता तो यूं तो सभी तीर्थों का महत्व पुराणों प्रचुर मात्रा में मिलता है। नर्मदा की असाधारण विशेषताएं उपासना करने वाले ही भली भांति अनुभव करते हैं। 1800 मील की दीर्घकालीन परिक्रमा पद्धति और विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस प्रदक्षिणा में प्रतिवर्ष सहस्त्रों असंख्यों संख्या में भी अब भी प्राय रीवा भक्त अनेक कष्टों को झेलते हुए सानंद उपासनारत रहते देखे जाते हैं। यह माई की परिक्रमा महीनों में समाप्त न होकर वर्षों में पूर्ण की जाती है। अधिक समय प्रदक्षिणा में व्यतीत करना अधिक महत्वशाली माना गया है। त्याग और तपस्या की पुष्टि भी इसी परिक्रमा में भली भांति होती है। इस पावन नदी के तट पर अनेकों बड़े बड़े नगरों का प्राय कोई संपर्क न होने से इसकी पवित्रता में अभी तक कोई भी बाधा भी नहीं आई है। जैसे अन्य देवी नदियां भी कली कुचाली मानवों गंदे नालों आदि से दूषित हो जाती हैं, कोई कसर नहीं रखी है। यहाँ पर भी सर्वतोभावी विकास परियोजनाएं होने जा रही है। माई को साफ सफाई का विशेष ध्यान जा रहा है। नर्मदा के प्राय सभी संतों का निवास रहा है। सकाम भाव से प्रदक्षिणा पथ में प्रतिवर्ष सहस्त्रों मानव सफल होते जाते देखे जाते हैं।
तथापि वैराग्यशील त्यागी तपस्वियों की विशेष आनंददायिनी है दिव्य नदी अवश्य सेवन करने योग्य है। दो यहाँ पर भजनानंदी लोग निर्जल कानन बड़े ही मनोरम और आवश्यक सामग्री को प्राय पूर्ण करते हुए बट और साल के वृक्षों के साथ में यहाँ पर भ्रमण करते रहते हैं। ऐसी माँ नर्मदा की विशेष महिमा कही गई है। आगे ओंकारेश्वर आदि की महिमा का वर्णन है। सनत कुमार महाराज जी कहते हैं, हे व्यास जी, भगवान रुद्र के त्रिशूल से अंधकासुर, भगवान रुद्र के त्रिशूल से अंधकासुर विदीर्ण हो गया तो वहां एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट हुई। उसी स्थान पर ओंकारेश्वर महादेव का प्रकट हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र समाधिता नियम से जो ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करता है वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है, और ओंकारेश्वर महादेव का जो दर्शन करता है वह भी सब प्रकार कष्टों से मुक्त हो जाता है। अंधकासुर को घायल करके वह त्रिशूल पाताल गंगा में चला गया। पाताल में निवास करने वाले भगवान हाटकेश्वर उसी सूल के मार्ग से निकले, इसलिए उन्हें सूलेश्वर महादेव कहा गया। उनके ऊपर भाग में धूत पाप नामक तीर्थ है। वहीं एक पापात्मा एवं पराक्रमी दैत्यराज त्रिशूल के प्रहार से मार गिराया गया, इसलिए उस तीर्थ को धूत पाप तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार अंधकासुर को विदीर्ण करके भगवान भोलेनाथ त्रिशूल ज्यों ही पाताल गंगा को गया त्यों ही अंधकासुर के रक्त से उत्पन्न सहस्त्रों संख्या में भयंकर दैत्य युद्ध के लिए खड़े हो गए। तब महाकाल स्वरूप महादेव जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस भयंकर गर्जना से मूर्छित होकर वे पापी दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। त्रिशूल से घायल होने के बाद अंधकासुर को बड़ा भय हुआ। वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न करने लगा। संसार में जीवन रक्षा का दूसरा कोई उपाय ना देखकर उसने भगवान शंकर का ही स्तवन प्रारंभ कर दिया। अंधकासुर ने स्तवन प्रारंभ किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। अंधकासुर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहते हैं, वत्स मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम शुद्ध निर्मल हो गए हो, अतः तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। निश्चिंत होकर मेरी ओर देखो, दान श्रेष्ठ तुम्हारे मन में जो कोई भी अभिलाषित वर हो उसे मांगो, वह मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अंधकासुर कहता है कि देवेश्वर महादेव भोलेनाथ मुझे अपना गणपति पद प्रदान कीजिए, क्योंकि सदा अक्षय है, वह सदा अक्षय रहने वाला है। भगवान शिव जी कहते हैं, वत्स तुम मेरे गणों के अध्यक्ष होकर रहो, अनिमा आदि समस्त सिद्धियों को तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम सदैव मेरे प्रिय बने रहोगे।
सनत कुमार महाराज जी कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, हे व्यास जी, इस प्रकार दुर्लभ वरदान प्राप्त करवाए अंधकासुर महादेव का मुख्य गण होकर वहीं अंतर ध्यान हो गया। तदंतर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले गए, देवता भी प्रसन्न हो गए और भगवान महाकाल को नमस्कार कर अपने अपने लोक को चले गए और कैलाश पर बैठ करके तपस्या करने लगे। उज्जैनी में व्यास जी महाराज जी कहते हैं, हे मुनि, उज्जैनी पुरी का नाम पहले कनक श्रृंगा क्यों हुआ? कुछ स्थली नाम कैसे हुआ? आगे चलकर अवंती का नाम कैसे पड़ा? पद्मावती उज्जैनी नामों का भी हेतु क्या है? यह सब भी हमें बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे पार्षद नंदन व्यास जी महाराज, एक समय महादेव ब्रह्मा जी सुवर्णमय शिखरों से युक्त इस अद्भुत पुरी का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आए। यहाँ आकर उन्होंने संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार किया। विष्णु रूप से विधिवत आदर पूर्वक सेवकों सहित उन दोनों का स्वागत सत्कार किया और पूछा, महेश्वर तथा पितामह ब्रह्मा जी, आप दोनों अपने अनुचरों सहित देवलोक से किस कारण पर यहाँ पर पधारे हो? यह सुनकर ब्रह्मा जी और महादेव कहते हैं, प्रभु, आपके बिना हमें स्वर्ग पृथ्वी पाताल में कहीं भी सुख नहीं है। जहाँ आप विराजित हैं वहीं हम दोनों का भी स्नेह है। भगवान, आपने यह सुवर्णमय शिखर वाली विचित्रपुरी कब बसाई है? हे जगन्नाथ, आप हमें यह भी स्थान प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर विश्व स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं आप दोनों को अपने निकट अभिष्ट स्थान दूंगा। हे प्रजापति, इस पुरी के उत्तर भाग में आपका निवास स्थान है। महेश्वर, आपके लिए दक्षिण भाग में स्थान दिया गया है, अतः आप वहीं पधारें। आप दोनों ने इस पुरी को सुवर्णमय शिखर वाली बताया है, इसलिए यह संपूर्ण जगत में कनक श्रृंगा नाम से प्रसिद्ध होगी। हे व्यास जी महाराज, तब से यह पुरी कनक श्रृंगा नाम से ही प्रसिद्ध रही है। अब मैं इस पुरी की रचना करके ब्रह्मा जी के भगवान श्री का ध्यान किया और उनके ध्यान करने पर विश्व रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, आपने मेरा उत्तम रीति से ध्यान किया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। समस्त प्राणियों की रक्षा का कर्तव्य पालन करने वाले मुझे देखिए। भगवान की यह अमृत वाणी सुनकर के पितामह ब्रह्मा जी सहज उठकर खड़े हो गए और सामने खड़े हुए श्री हरि का अनंत चित्त से पूजन करते हुए उन्हें नमस्कार किया। कहने लगे, देव देव, हे महादेव, देव देव, हे जगन्नाथ, इस जगत की सृष्टि तो मैंने कर दी है, परंतु आपके कृपा पूर्ण सहयोग के बिना इसका स्थिर रहना संभव नहीं है। आप ही इस संसार के रक्षक एवं पालक हैं, अतः आप ही इसको अपने अनुशासन में रखे। यक्ष, नाग, कन्या, राक्षस, देवता, दानव, गंधर्व परस्पर एक दूसरे के शत्रु, एक दूसरे को मारते हैं। इनकी रक्षा करने में केवल आप ही सक्षम हैं। सनत कुमार महाराज कहते हैं कि व्यास जी महाराज, ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो देवताओं के बीच में इस प्रकार से कहते हैं, ब्राह्मण, मुझे कोई पवित्र मंडल दिखाइए जो आपसे पृथक ना हो, जहां स्थिरता पूर्वक स्थिर होकर के मैं जगत की रक्षा कर सकूं। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसकी एक मुट्ठी ली और एक अत्यंत उन्नत स्थल पर बिछाकर भगवान श्री विष्णु से कहा कि हे देव, आपके लिए यही पवित्र मंडल है। देवताओं से पूजित होकर आप सदा यहाँ पर विराजित हो जाइए। इन कोशों पर विराजित होकर के कुशों पर विराजित होने के कारण आप विष्णु श्रवा एवं कुशेश्वर होंगे। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर भगवान विष्णु जहाँ कुश के समान परासीन हो गए। तदंतर पितामह ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु दोनों ने उस पुरी का नाम कुश स्थली रख दिया। उस पुरी में रह करके
संपूर्ण जगत के पालक, सर्वव्यापक, विश्वेश्वर, विश्व श्रेष्ठा, विश्वात्मा एवं सर्वे विश्वनियंता श्रीमान कनकशृंगा था। वही पुरी कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर संपूर्ण देवताओं ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वहां की वन कुंज और गुफा आदि की शरण ले ली। वहां पहुंचकर उन्होंने परस्पर सलाह दी कि उस स्थान पर गए जहां प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी के पूछने पर देवताओं ने अपने अपने आगमन का सब कारण उनसे निवेदन कर दिया। तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में देवादिदेव भगवान महेश्वर के पास में गए और फिर महादेव जी भी उन सबके साथ बैकुंठ धाम में श्री हरि भगवान विष्णु के निकट चले गए। उन देवादिदेव जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान विष्णु के निकट गए और उनके देवादि जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आत जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ जय जगदीश हरे। स्तुति करने लगे हुए देवताओं को समझ करके आकाशवाणी हुई कि देवगण कहते हैं ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित यह परम सुंदर जो महाकाल वन है, वहाँ समस्त अभिलाषाओं और पुण्यों फलों को देने वाली पवित्र नगरी है, जो बड़ी ही मनोरम कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध। वहाँ महादेव जी सदा निवास करते हैं। वहाँ मनुष्यों द्वारा किया हुआ थोड़ा भी सा भी दान अनंत गुना हो जाता है। तुम सब लोग किसी भी प्रकार से वहां पर जाओ, उस तीर्थ में पहुंच करके तुम सब लोग विधि पूर्वक स्नान दान शुभ कर्म करो। पुण्य कर्म के प्रभाव से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए पुण्य कर्म मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिए। आकाशवाणी का यह वचन सुनकर के ब्रह्मा और भगवान शिव आदि सब देवता मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम करके उस स्थान पर चले गए। वहां उस पुरी का दर्शन कर देवता हर्ष से गदगद हो गए। कुशस्थली में पिशाच मोचन नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम तीर्थ भी है। उसमें स्नान जप होम दान करने से देवताओं को अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई है। उस पुण्य के प्रभाव से दानवों को जीतकर पुनः स्वर्गलोक में अपने अपने पद को विराजमान हो जाते हैं, जहाँ प्रत्येक कल्प में देवता तीर्थ औषधि बीज तथा संपूर्ण प्राणियों का रक्षण होता है। वह पुरी सदा अवन रक्षण करने के कारण अवंतिका नाम से है। आज से इस कुशस्थली नाम की नगरी का नाम अवंतिकापुरी होगा। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। हे द्विश्रेष्ठ, तभी से भूतल पर वह पुरी अवंतिका के नाम से विख्यात हुई है। व्यास जी महाराज जी आगे कहते हैं कि अब मैं उस कहानी को कथा को श्रवण वर्णन करके बताऊंगा, जिसके आधार पर अवंतिकापुरी नाम उज्जैनी नाम कैसे पड़ा। एक समय की बात है, सब दैत्यों के राजा महादेव त्रिपुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होकर उससे बोलते हैं कि असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे अपना मनोवलसित वर मांगो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर त्रिपुर दैत्य बोलता है कि ब्राह्मण देव, मैं देवता दानव गंधर्व पिशाच नाग तथा राक्षस किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं वत्स, ऐसा ही होगा, तुम निर्भय होकर विचरण करो। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब से लेकर उस देव ने पुरानी दुश्मनी याद कर देवताओं का महान संहार आरंभ कर दिया।
उससे परास्त हुए देवता परस्पर विचार कर विमर्श करते हैं कि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी विपत्ति कह सुनाई। यह सुनकर ब्रह्मा जी सहज ही उठे और देवताओं को साथ लेकर महाकाल वन में जा पहुंचे। महाकाल वन में जा पहुंचे, वहां पर उन्होंने समस्त देवताओं के साथ रुद्र सरोवर में स्नान किया, दान जप हवन किया। तत्पश्चात महाकाल की पूजन करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्तों को अभय देने वाले देवादि देव महादेव दैत्यराज त्रिपुर देवताओं का बड़ा भारी संहार कर रहा है। उसने दीपों के द्वीप ग्राम और उजाड़ दिए हैं, ऋषियों सन्यासियों के आश्रम में आग लगा दी है। अतः वह यत्न पूर्वक उसके बल का कोई उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर महादेव जी ने सोच विचार कर कहा कि देवताओं, उस दुरात्मा दैत्य को जीतने का कोई उपाय करूंगा, तब तक तुम लोग तपस्या करो। ऐसा कर भगवान शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उन्होंने भगवान दैत्य का विनाश करने के उद्देश्य से भगवान शंकर से महापाशुपत नामक शस्त्र अपने हाथ में लिया। उस समय अपने भयंकर रूप में वे समस्त प्राणियों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगे। देवता लोग उनकी स्तुति करके जय जयकार करते हुए उनका अनुगमन करते हैं। महादेव जी ने एक ही बाण से प्रयास से उस महान मायावी असुर को मार डाला और माया युद्ध से उसके 3 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात भी देववंद्य भगवान शिवावंतिकापुरी को लौट आए। उस समय ऋषि सिद्ध चारण अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार कर उनकी स्तुति करने लगे। हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा महाकाल गंगे, बाबा महाकाल गंगे, बाबा महाकाल गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा महाकाल गंगे, बाबा महाकाल गंगे, बाबा महाकाल गंगे, बाबा महाकाल गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। फलित कमोल पाल और राज पिए लाल भंगा, फलित कमोल पाल और राज पिए लाल भंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
ताल तरंगा डिमिक जब डमरू बाजे गावत ताल तरंगा डिमिक डम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा डिमिक डिंगा जी पकावा डिमिक डिम पांच पकावा मुरली मोर चंगा महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे भोलेनाथ भगवान की ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे ब्रह्मा नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच देव लोक सारा झूम झूम के नारद नाच झूम झूम के नारद नाच पूजे सदा जकारा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव हरे हरे महाकालेश्वर भगवान की जय हो। आगे भगवान कहते हैं कि अब मैं आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं इसका नाम उज्जैनी इसीलिए पड़ा था। एक समय की बात है, सब दैत्यों के राजा महादेव त्रिपुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। 1000 वर्ष पूर्ण पर ब्रह्मा जी सब दैत्यों के राजा महादेव त्रिपुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होकर उनसे बोले कि असुर श्रेष्ठ तुम मुझसे अपना मनोअभिलाषित वर मांगो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर त्रिपुर दैत्य कहता है ब्राह्मण मैं देवता दानव गंधर्व पिशाच। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देवता पिशाच गंधर्व पिशाच नाग राक्षस किसी के द्वारा ना मारा जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं बस ऐसा ही होगा, तुम निर्भय होकर विचरण करो। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर उस दैत्य ने पुरानी दुश्मनी याद करते हुए विमर्श करते हुए कहा कि ब्रह्मा जी कहते हैं भक्तों को अभय वर देने वाले महादेव, भक्तों को अभय देने वाले महादेव दैत्यराज त्रिपुर देवताओं को बड़ा भारी संहार कर रहा है। आश्रमों में आग लगा दी तय आप यत्न उसके बद का कोई उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर महादेव जी कुछ सोच विचार कर देवताओं से कहते हैं उस दुरात्मा दैत्य को जीतने का कोई उपाय कहिए, तब तक तुम लोग तपस्या करो। ऐसे कर भगवान शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर दैत्य विनाश करने के उद्देश्य भगवान शंकर ने महापाशुपत से उनका वध कर दिया। उज्जैनी पुरी का पद्मावती नाम पढ़ने पर भी आख्यान की व्याख्या हुई है, सुनिए। एक समय की बात है, दुष्ट आत्मा दानवों के द्वारा धर्म का लोप होने लगा था। जब जब होए धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु मनुज शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म की जब जब हानि होती तब तब भगवान
अवतार लेकर के आते हैं और मनुष्यों के कष्टों को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? सत्संग के द्वारा। ऐसे सत्संग का आयोजन होता है, इन्हीं में सब कष्टों का समाधान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से हर प्रकार की प्राप्ति हो सकती है। भगवत नाम कीर्तन नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनशि तम नमामि हरिं परम। भगवान नाम कीर्तन, प्रभु नाम कीर्तन सब प्रकार के कष्टों को दूर करता है। आइए हम भी भगवान के कष्टों को दूर करने निमित्त एक कीर्तन गाते हैं। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। भजन कर लो रे परमानंद का, मौका मिले न बारंबार। भजन कर लो परमानंद का, मौका मिले न बारंबार। भजन कर लो रे परमानंद का, मौका मिले न बारंबार। भजन कर लो परमानंद का, मौका मिले न बारंबार। ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। सत्संग का मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। कर लो रे परमानंद का, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार। ओढ़ लिया नाम की चोदर ओढ़, ओढ़ ले
धरनी न आयो, लख 84 धरनी न आयो, भाग्य बड़ा मानव तन पायो, भाग्य बड़ा मानव तन पायो, भाग्य बड़ा मानव तन पायो, भाग्य बड़ा मानव तन पायो। अवसर आया रे भजन का मौका मिले न बारंबार, अवसर आया हरि भजन का मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार। मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार। सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होवे, बिनु सत्संग न गान न होए, बिन सत्संग न ज्ञान न होवे, बिनु सत्संग न ज्ञान न होए, बिन सत्संग ज्ञान न होवे। सतगुरु बिन तोय कौन बतावे, सतगुरु बिन कौन बतावे, सतगुरु बिन तोय कौन बतावे, सतगुरु बिन तोहे कौन बतावे। मरम सब मिट जाए तेरे मन का मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार। हरि भजन सत्संगत करते, हरि भजन सत्संगत करते, हरि भजन सत्संगत कर लो, 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 हरि भजन सत्संगत कर लो। गुरु शब्द का ध्यान धर लो, गुरु शब्द का ध्यान धर लो, गुरु तमस का ज्ञान मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार। मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। हो आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले न बारंबार। मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम बिना बिनु सुलभे न सोई। सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। सत्संग से ही
अपने जीवन जीने की हमें कला दी है। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से प्रसिद्ध एक मुनि निवास करते थे। समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस भगवान भोलेनाथ के ध्यान में स्थित हो 15,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनकी तपस्या और धन निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, तपोधन, आप किस कामना से तपस्या कर रहे हैं? कलहंस ने कहा, देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवता, देवादिदेव, महादेव, महेश्वर मुनि के सन्मुख अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप में प्रकट हो गए और महादेव जी का दिव्य स्वरूप देख करके मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कलहंस द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर महादेव जी कहते हैं, महामते, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर मांग लो। कलहंस ने कहा, देव महादेव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो। यहाँ किए हुए होम, दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें। जो मनुष्य स्वाधीन पराधीन हो यहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में जाएं। हे देवादिदेव, जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे भी बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, वे इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी कहते हैं, मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त होगा। ऐसा कर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदंतर जितेंद्र कलहंस ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर के दिव्य भोगों को उपभोग करने लगे। आगे नर्मदापुर की महिमा की कथा आती है। गो माता कामधेनु के श्राप से कार्तिवीर के वंश की कथा आती है। और फिर शिव नेत्र कुंड जनक तीर्थ की महिमा का वर्णन आता है। इसके बाद में सप्तश्वेश्वर तीर्थ की उत्पत्ति, शांडिल्य नर्मदा की संगम की महिमा तथा नर्मदा कुब्जा के संगम पर रंती देव का यज्ञ की कथा आती है। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल की बातें, सप्तश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शंकर के सुंदर महिमा का गान किया करता था। वह गान विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मद्यपान की लत पड़ गई। उसे मद्यपान करने की लत पड़ गई और वह उसी समय अचेत रहा करता था। काम पीड़ित, काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना भी त्याग दी, भगवान भोलेनाथ की उपासना भी त्याग दी और अभक्ष्य भक्षण में आसक्त रहने लगा। जो नहीं खाने की चीज थी वे भी उन्हें भक्षण करने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर वह गंधर्व एक दिन उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया। उसे भगवान शिव की भक्ति से विमुख हुआ देख नंदी ने श्राप दिया कि अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले ले। गंधर्व ने कहा, हे महाभाग, आप द्वारा दिए गए इस श्राप का अंत कब होगा? इसका निश्चय भी आपको करा देना चाहिए। नंदी कहते हैं कि व्यातिपात योग आने पर जब नर्मदा में स्नान करके महादेव जी का पूजन करोगे तब तुम्हें प्राप्त श्राप का अंत होगा और तुम यहाँ आओगे। यह सुनकर वह गंधर्व वहां से चला गया और श्राप हुआ चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ, परंतु उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा।
और वह तीर्थ यात्रा करते हुए पर्वत वन काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। देव योग से एक दिन वह नर्मदा के तट पर आया। वहां उसे भगवान शिव की एक वेदी का दर्शन हुआ। भगवान शिव की एक वेदी का दर्शन हुआ। उसने उस वेदी पर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर उस पर कृपा करने के लिए भगवान भोलेनाथ उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। उसी स्थल वेदी किसी जल में परम पावन भगवान भोलेनाथ की रूप में प्रकट प्रादुर्भाव हुआ। उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी कहते हैं, महाभाग गंधर्व, तुमने मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। गंधर्व कहता है, महेश्वर भोलेनाथ, आपकी कृपा से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारेश्वर तीर्थ के रूप में विख्यात है। और भगवान शंकर भी सारस्वत लिंग के कहलाए। जो पापी चांडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हों, वे भी उस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर के स्वर्ग लोक में चले जाएं। तब ऐसा ही हो कहकर भगवान महेश्वर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वह गंधर्व शाप से मुक्त होकर भगवान शंकर के लोक को चला गया, जो सारस्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषध्वज का पूजन किया करते हैं, भगवान नंदी का पूजन किया करता है। उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं, और जिनकी वहां पर मृत्यु होती है उनका पुनः जन्म नहीं होता। सांडिल्य नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है। वहीं सांडलेश्वर महादेव भी हैं। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजन करने से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा भविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर 12 दिव्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ, देववन तीर्थ, 12 दिव्य तीर्थ, सब पापों का नाश करने वाले, नष्ट करने वाले वही ज्ञान स्वरूप सिद्ध लिंगमय महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में उनका कनकाश्वर मोक्ष को देने वाला कल्याण में कनकेश्वर लिंग है। वहीं जरेश्वर लिंग है, जिनके दर्शन से ज्वर का अभाव हो जाता है। उसके पास ही पंच ब्राह्मेश्वर लिंग है, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। नर्मदा के दक्षिण भाग में गौप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्मत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। हे राजा युधिष्ठिर महाराज, पिता में माता में आदि सभी आपस में यह चर्चा करते रहते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई भी ऐसा धर्मपरायण पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त हविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम पर सोमवती अमावस्या को स्नान अत्यंत पुण्यदायी पर्व एरंडी और चंडवेगा का जहां नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां सोमवती अमावस्या, व्यातिपात संक्रांति, वैधरती योग, विशुभ योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिनों में स्नान करना चाहिए। राजन, अयोध्या की चक्रतीर्थ नरेश श्रीमान रंतिदेव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। एक बार उन्होंने अपने पुरोहित मुनीश्वर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनिवर वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, प्राणों में सब तीर्थ से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को का माना जाता है जहां नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तब राजा ने सेवक मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा, यज्ञ की सामग्री शीघ्र ही तैयार की जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए समस्त राष्ट्र में यह घोषणा कर दो कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारे। रंतिदेव की आज्ञा सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर आए। महाराज रंतिदेव ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदंतर
तदंतर नर्मदा के उत्तर पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वी देव, साध्य, वसु, चंद्र, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव, देवादि देव, भगवान विष्णु, इन सब के लिए राजा के पृथक पृथक यज्ञ भाग प्रदान किए गए थे। इस प्रकार यज्ञ सम्मन करके इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग प्रदान किए और इस प्रकार यज्ञ संपन्न किया। आगे कुब्जा और नर्मदा के संगम की महिमा का वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर महाराज साल ग्राम क्षेत्र में हरि के इस नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे धर्मात्मा और सत्य परायण थे, सत्य के बोलने वाले थे। उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, पति परायणा थी। समय पर ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता बड़ी कठिनाई से एक प्रस्थ प्रति अन्नदान उपार्जन करते थे। उनके बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होकर करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देख माता शोक और पीड़ा से व्याकुल हो जाती थी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर पति से बोले, आयु पुत्र, आर्य पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का यत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। ग्रस्तों के लिए यही सनातन धर्म कहा गया है। हे राजन, पत्नी का यह वचन सुनकर हरि के शोक से वियल हो गए और इस प्रकार कहते हैं, देवी, गांव गांव में भिक्षाटन करके जो अन्न प्राप्त होगा उस संपूर्ण अन्न को लाकर मैं तुम्हें देता हूँ। दूसरी कोई वृत्ति नहीं करता नहीं, फिर अधिक अन्न में कहां से लाऊं? ब्राह्मणी कहती, स्वामी, यदि आपने आश्रित बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं, कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश कोई महान यज्ञ कर रहे थे। वहां दान लेने के लिए बहुत से सालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां आपको भी जाना चाहिए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से ब्राह्मण श्रेष्ठ हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों के साथ राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और वहां सात्विक लोग बैठे हुए थे। वहां उन्होंने यज्ञ मंडल प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन ब्राह्मणों को देखकर मस्तक झुकाया, अर्धपास के द्वारा उन सबका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, विप्रवर, हे ब्राह्मण देव, विप्रवर, हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा महाराज बड़ी श्रद्धा के साथ में उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं और धन समर्पित किया। अपनी सवारियों से उन्हें उनके निवास पर पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजा दीर्घ काल तक देवताओं की भांति स्वर्ग की सुख भोगते रहे। इधर ऋषिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग कर कालांतर मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, जो द्रव्य के लोभ से मोहित हो विषय लोलोप होकर राजा का दान स्वीकार करता है, वह रोहरा नरक का भागी होता है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर चिंता में पड़ा रहा। क्या करूं, मेरा यह शरीर इस प्रकार छूट नहीं पाता। अपने आप पाप की बुद्धि शुद्धि के लिए अग्नि में मैं प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा कि प्रभु, ब्राह्मण का ये सब धर्म अग्नि से सिद्ध होता है, अतः काश संग्रह करके आप उसमें आग जला दीजिए और सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं की अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर अग्नि में गिरते नहीं देख सकूंगी। ब्राह्मणी के ऐसा कहने पर निश्चय करने पर आकाशवाणी से उसने कहा, सुबह तुम्हें अग्नि में
प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वामृष्टेश्वर महादेव का पूजन से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब ऋषिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ में वहां जाकर महादेव जी को साष्टांग प्रणाम किया और कुब्जा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। शेष कथा का श्रवण हम कल करेंगे। आज की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। कल माई के प्रागट उत्सव को हम मनाएंगे, मैया नर्मदा के प्रागट उत्सव को हम मनाएंगे। प्रगटी नर्मदा माइयो चलो दे दे बधाई, कल गाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। आइए भी आरती करेंगे मैया की। सभी भक्त आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जावे। बोलो नर्मदा मैया की जय।
जगतानंदी ओ मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरि हरि शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालती जय जगदानंद जय जगतानंदी मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरि हरि शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालती ओम देवी नारद सारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी हो रे सुर नर मुनि जन सेवते सारद पदवते देवी धूमक वाहन राजन वीणा वाद्यंती हो मैया झुमकत 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 रमती राजती देवी सकल भुवन पर आप विराजत इस दिन आनंदी हो रे गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम्हें भव मेटते ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजन आगर कपूर वाते हो मैया आगर कपूर वाते हो रे माया आगर कपूर वाते हमारे कांठ में विराजते घाटन घाट पूजावते हरि कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंद ओ मैया जी की आरती निस दिन जो गावे ओ कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे जय जगदानंद ओ मैया जय आनंद गाले आनंद गाले रामा हरि हरि शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालती ओम जय जगदानंद ओम जय जगदानंद कर्पूर तारक करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र राम संतम विद्यारण्य बाबा भवानी सतम नमामि मंदारे माला फुलालुकाय कपाल माला से कराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव मातु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओम चित्तम केशव मेरा
भगवान की जय। देवादि देवतम आत्मादि वंदे सर्वयामि ज्वालामलिं कर्पूर निराजनम शांति प्रयक्षमे नमः। मंत्र पुष्पांजलिम पुष्प दे दी सबके हाथ में। हरि ओम यजनेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नदे अलाकं महिमान सचञ्जत्रे पूर्वे शादवसन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुदाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। कलकनकाय विद्महे रुद्रदेवाय धीमहि तन्नो रेव प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका बकुल चंपक पाटिलाजे पुन्नाग जाति करवीर शाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलम विस्वां शंभुजयामि जगदीश्वरे मैं प्रसीदे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च प्राञ्जलिर्मया दत्तो गणा परमेश्वरो। सांगाय सायुधाय सात्विका सपरिवाराय श्री नर्मदा देवी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए नर्मदा मैया के जय हो। भोलेनाथ भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। गोविंद की जय हो। गौ माता की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव यानी गाने शुभापानी नमांत प्रदक्षिणा पते प्रदक्षिणा सर्वयानी भोले नर्मदा मैया के जय हो। ओम देवा शांति शांति पृथ्वी शांति राप शांति लोक दय शांति प्रसुदे शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति सामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। भोले नर्मदा मैया के आज के आनंद की जय हो।